प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर को, क्योंकि वो बहुत दयालु है और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भले चंगे होंगे। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है बहुत अद्भुत है और आशीषित है। हम कैसे परमेश्वर की महिमा करें, इस वचन में परमेश्वर ने मुझे बताया है कि कैसे पतरस और यूहन्ना परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा करते थे। हमें भी उनसे सीखना है। हमें पिता को कैसे प्रसन्न करना है, हमें यीशु को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे खुश करना है। क्या चाहता है परमेश्वर कि हम करें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। क्या चाहता है यीशु मसीह कि क्या किया था यीशु मसीह ने जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज इन वचनों में आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से चेलों ने, पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया, और इसका उदाहरण अद्भुत है। हालेलुया। तो हम वचनों पे जाएंगे। 4 एक्ट्स का 4 का 13वां वचन पढ़ेंगे। एक्ट्स, प्रेरितों के काम, एक्ट्स 4 का 13 वचन पढ़िए बेटा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। जब उन्होंने, किन्होंने? ये महायाजक थे, फारिसीस थे। इससे पहले की घटना मैं आपको बता दूं कि एक्ट्स 3 में ये जब मंदिर को जा रहे थे यूहन्ना और बपतिस्मा, तो मंदिर के बाहर एक सुंदर फाटक था एक वहां पर, और वहां पर एक लंगड़ा बैठा हुआ था। तकरीबन 40 साल का वो लंगड़ा था, जो कि पैरालाइज था, जो कि लकवे का मारा हुआ था। उसको लोग उठा के वहां पर बैठा जाते थे ताकि वो भीख मांगे। अब देखिए यहाँ पर पहला चमत्कार, जब ये पहली जो आपका कलीसिया हुई, अपना पहली सदी की कलीसिया है, कि किस तरीके से पवित्र आत्मा ने इनके द्वारा काम किया और यीशु मसीह को प्रकट किया सबके सामने। तो वो जो लंगड़ा था वो इनसे मांगता है कि साहब मुझे कुछ मांगने के लिए। उसने इनको पुकारा। पतरस और यूहन्ना जो कि परमेश्वर के चुने हुए थे, पतरस और यूहन्ना जो कि आत्मा में जीवन बिताते थे, जो आत्मिक थे, वो जानते थे कि हमारे पास क्या है। बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन, हम मसीह होने के बाद हम जाने कि हमारे पास क्या है। और जैसे ही उस लंगड़े ने कहा, कुछ मांगने के लिए कहा, तो पतरस ने कहा कि भाई मेरे पास सोना और चांदी नहीं है। अगर आप पहला कुरिन्थियन 2 का 15 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि आत्मिक जन जो है वो सबको परखता है, लेकिन उसको कोई नहीं परख पाता है। तो उसने परख लिया कि ये क्या मांग रहा है। तो इसलिए पतरस ने जवाब दिया कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो चीज मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। आमीन। ये कितना बड़ा आशीष है, ये कितनी बड़ी समझ है। ये समझ हम मसीहों में होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है और कब हम क्या दे सकते हैं। और परमेश्वर ने जब हमें चुना, जब हमें अपना बनाया, हमें जब अपनी धार्मिकता दी, अपना पुत्र बनाया, नई सृष्टि में रचा, तो हमें उसने क्या क्या दिया है, ये इसका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है, जो कि पतरस और यूहन्ना को था। इसलिए उसने कहा कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, और यीशु मसीह के नाम से चल उठ फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे संदेह नहीं किया, उसे देखा नहीं कि वो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। उसने हाथ उठाया और खड़ा कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास क्या है। वो जानता था कि मेरे पास परमेश्वर का सामर्थ है। वो जानता था कि जब परमेश्वर का सामर्थ, जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो लोग बंधनों से आजाद होते हैं। वो जानता था कि जब मैं यीशु मसीह का नाम लूंगा ये चंगाई पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यही बात इन फारिसियों को, महायाजकों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इन्होंने जब देखा कि वो जो लंगड़ा था वो उनके संग मंदिर में घूम रहा है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और ये यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, यीशु की महिमा कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे कि यीशु मसीह कौन है, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो क्या बोले वो? 13वां दोबारा पढ़िए बेटा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। साहस देखा। क्या देखा? साहस। देखिए, आज हम 5 तरीके की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ये पूरा पढ़िए बेटा। और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ रहे हैं कैसे? देखिए, साहस। पहली विशेषता क्या थी? साहस। दूसरा क्या था? ईमानदारी। तीसरा क्या है? गवाही।
चौथा क्या है? सच्चाई। और पांचवा क्या है? स्वभाव। एक मसीह के अंदर अगर यीशु है तो आपके अंदर 5 क्वालिटीज होनी चाहिए: साहस, ईमानदारी, गवाही, सच्चाई और स्वभाव। ये 5 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो उनके अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? फारिसियों ने, महायाजकों ने साहस देखा। साहस, वो दबंग थे। उन्होंने कहा यस, ये हमने नहीं किया है। ये जो चमत्कार हुआ है, जो लंगड़ा चलने लगा है और भागने दौड़ने लगा, ये हमने नहीं किया है, ये यीशु मसीह ने किया है, जो कि नाजरत का था, जिसको तुमने मार दिया, जिसको तुमने क्रूस पर लटकाया, ये उसने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उनके अंदर एक साहस था। मेरे भाई, हमारे अंदर एक साहस होना चाहिए। जब भी हम यीशु मसीह का अंगीकार करें, जब भी हम यीशु मसीह को देखें, जब हम यीशु मसीह की बात कहें, तो हमें हमारे अंदर साहस होना चाहिए। और यह साहस कब आता है? ये साहस कब आता है? पहला यूहन्ना 1:2 और 3, पहला यूहन्ना 1 और 2 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि साहस कैसे इनके पास आया। हालेलुया। 1 जॉन 1:1-2। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। अब ये यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हाँ जी, पढ़िए बेटा। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। आमीन। जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। क्या आपने यीशु को अपनी आंखों से देखा है? क्या आप यीशु मसीह को सुनते हैं? ये जो वचन है, ये जो बाइबल है, ये उसके मुख से निकली हुई वाणी है। जब इस वचन को आप सुनते हैं तो आप यीशु को सुनते हैं। लेकिन इस एहसास को हमें अपने अंदर रखना है, जीवित। इस एहसास का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। तब हमारे अंदर एक साहस आएगा कि मैं यीशु की वाणी को सुनता हूं, मैं यीशु के वचनों को सुनता हूं। यीशु मसीह का आशीष मेरे साथ है। आगे बेटा। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। आमीन, आमीन, आमीन। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए कि 3.5 साल की सेवकाई में चेले क्या कर रहे थे? यीशु को निहार रहे थे। वो कैसे बोलता था, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कैसे प्रार्थना करता है। हर एक उसकी मुद्रा को देख रहे थे, वो कुछ नहीं देख रहे थे। और प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से देखा। दोबारा पढ़िए बेटा। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। आमीन, आमीन। हाथों से छुआ। कैसे छुआ होगा? जब उन चेलों ने यीशु की सेवा की होगी, जब उसके पैरों दबाए होंगे, जब उसको खाना खिलाया होगा। आमीन। आप सोचिए कैसे हम उसको छू सकते हैं, कैसे, जब हम उसकी सेवा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपने प्रार्थना करते हुए यीशु की सेवा की है कभी? क्या आपने यीशु मसीह को की सेवा की है? जब आप सेवा करेंगे ना, तो आप उसके स्पर्श को महसूस करेंगे। जब आप उसकी सेवा में रहेंगे, अपना जीवन बिताएंगे, तब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, उसके स्पर्श को महसूस करेंगे। इसलिए मेरे भाई, वो क्या कहते हैं? हमने ध्यान से देखा और स्पर्श किया। आगे। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। आमीन, आमीन, आमीन। इसीलिए वो साहस है उनके अंदर कि हमने उस परमेश्वर को देखा है, हमने उस जीवते यीशु को देखा है। और देखा ही नहीं, हमने उसे छुआ है, हमने उसे महसूस किया है। और आज जब यीशु नहीं है, जब स्वर्ग में बैठा हुआ है यीशु मसीह, तो वो हमारे अंदर है। और जब वो हमारे अंदर है तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, हम उसके होने को महसूस करते हैं। मेरे भाई, ये साहस हर मसीह के अंदर होना चाहिए। चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे तूफान आए, चाहे चट्टान सामने आए, लेकिन आपका साहस बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। यीशु मसीह की जब आप सेवा करते हैं, जब आप यीशु मसीह को याद करते हैं, आपको छूता है वो, उसका स्पर्श आपके अंदर महसूस होता है।
जिस तरह मैं इस तरह महसूस कर रहा हूं इस समय परमेश्वर की उपस्थिति को। Praise the Lord। तो ये साहस था उनके अंदर कि हमने कैसे उसको देखा और ध्यान से देखा और उसे हमने स्पर्श किया। Praise the Lord। तो ये जो महायाजक थे, ये जो फारिसीस थे, ये उनका साहस देख रहे थे और साहस देखते देखते वो जान रहे थे कि ये अनपढ़ है, ये अशिक्षित है। कैसे पता चला होगा कि अशिक्षित है? वो व्यवस्था पढ़े हुए नहीं थे। वह देखिए, एक ईमानदार इंसान अगर पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं हो, कई ऐसे हमारे चर्च में आते हैं भाई बहन, कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमें बाइबल पढ़नी नहीं आती है, जो हम समझ नहीं सकते, हम बाइबल को पढ़ नहीं सकते हैं। मेरे भाई, आप बाइबल मत पढ़िए, लेकिन आप यीशु मसीह के हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन चेलों की बातों से ईमानदारी झलक रही थी, उनकी शिक्षा ईमानदारी पर आधारित थी। जो उन्होंने देखा था, उनका जो शिक्षा थी, उनके अंदर वो विश्वास था। वो महायाजक थे, उन्हें एक एक मूसा की व्यवस्था पता थी। वो फारिसीस थे, वो जानते थे कि मूसा की व्यवस्था में क्या क्या लिखा हुआ है। वो जो 5 किताबें मूसा ने लिखी हैं वो क्या कहती हैं, वो जानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है इनके पास वो नॉलेज ना हो, लेकिन इनके पास ईमानदारी थी। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप ईमानदार हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप ईमानदार हैं अपनी जमीनी रिश्तों में, अगर आप ईमानदार हैं अपने स्वर्गीय रिश्तों में, अगर आप ईमानदार हैं यीशु के साथ, अगर आप ईमानदार हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अगर आप ईमानदार हैं उसकी आज्ञाओं के लिए, अगर आप ईमानदार हैं उसकी चेतावनियों के जरिए, तो मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बहन, आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी होंगे तब भी परमेश्वर के लिए आप उत्तम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ईमानदारी चाहता है, क्योंकि वो बहुत गंभीर है। भजन संहिता 92 का 5 में लिखा हुआ है कि उसके विचार बहुत ही गंभीर हैं। ही इज वेरी सीरियस। उसने जब सृष्टि की रचना की, उसने जो योजना बनाई है वो अद्भुत है। उसने जो हमें चुना है, यूं ही नहीं चुन लिया है। हम इस चुने हुए को कीमत नहीं देते हैं। हम समझते हैं कि हम चुने गए हैं और स्वर्ग के अधिकारी हैं। अब हमें घर में बैठना है, आराम करना है, जब मन चाहे हम उठें, जब हम चाहे किसी का सुसमाचार सुनाए, नहीं तो घर में बैठे हुए हैं और हम मांगते रहें कि प्रभु मेरे लिए क्या कर, मेरे लिए कर, मेरे बच्चों के लिए कर, मेरे धंधे के लिए कर, मेरे नौकरी के लिए कर, मेरी बीमारी के लिए कर, मेरे लिए कर, मेरे लिए। हम ये नहीं समझते हैं कि उसने जब आपको चुना है तो उस समय बहुत गंभीर था, वो बहुत गंभीर था। उसने यूं ही आपको नहीं चुन लिया, उसने यूं ही आपका नाम अपनी हथेली पर नहीं लिखा है। आजकल टैटू का जमाना है। आज लड़के लड़कियों का नाम अपनी बाहों पर लिखवाते हैं, लड़कियां लड़कों का नाम अपनी बाहों पर लिखाते हैं, जो कि गलत है। बाइबल के अनुसार बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर लय व्यवस्था में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो। लेकिन आप सोचिए कब लिखाते हैं? जब आप उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए सीरियस होते हैं, क्योंकि वो नाम जो आप लिखने वाले हैं वो मिटेगा नहीं। यानी कि उस लड़का या वो लड़की आपके लिए कितना अहमियत रखती है, इस पे डिपेंड करता है कि आप उसका नाम लिखा रहे हैं। सोचिए, परमेश्वर ने आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा है, तो आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे, आप उसके लिए कितनी अहमियत रखते होंगे। और वो ईमानदार है, उसने जो कहा है वो किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा, वो मानव रूप में धरती पर आया और उसने कोई पाप नहीं किया, और हमें हमारी निर्बलताओं के लिए उसने अपना जीवन बिताया। उसने कष्ट सहे, दुख सहा, लेकिन कोई पाप नहीं किया। इब्रानियों 4:15 कहता है, लेकिन वो हमारे लिए मरा। क्यों? ताकि हम शुद्ध हो जाएं, ताकि हम उसके लहू से शुद्ध हो जाएं, ताकि हम पवित्रता का मुकुट पहनकर, पवित्रता का आशीष पाकर, उसकी भेड़ें बनकर, उसके गवाह बनकर इस धरती पर रहें साहस के साथ
और हम कहें जैसे पतरस और यूहन्ना कह रहे थे कि नहीं, यीशु ही है। देखिए उन्होंने कैसे जाना, 12वां अगर पढ़ेंगे 4 का 12वां, एक्ट्स 4 का 12वां अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बात जो उन्होंने कही थी और किस बात से वो भौचक्के रह गए थे, वो महायाजक और फारिसी। एक्ट्स 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ, ऐलान कर रहे थे। जो पतरस थे, यूहन्ना थे, वो ऐलान कर रहे थे मंदिर में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। आगे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आमेन, आमेन। स्वर्ग के नीचे धरती पर मनुष्यों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह। तो वो लोग अचंभित हो गए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनकी वेशभूषा भी मछुआरे हैं ये लोग, ये क्या पढ़े लिखे होंगे? लेकिन कितना बड़ा साहस! जो ज्ञान उनके पास था, मछुआरों के पास, पतरस के पास, यूहन्ना के पास, वो इनके पास नहीं था। अगर इनके पास वो ज्ञान होता तो इन्हें पकड़ते नहीं वो। अगर इनके पास वो ज्ञान होता तो पिलातुस के सामने ये नहीं कहते कि इसे क्रूस पर लटकाओ। ज्ञान नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, आज प्रभु ने हमें चुना है। ये बहुत बड़ी कृपा है परमेश्वर की। इस कीमत को समझिए जो हमें मिला है। आज आपका जो संसार है ना, चाहे आपके पास कोठी बंगला कार बहुत कुछ होगा आपके पास, लेकिन उस यीशु को संभाल कर रखिए जो आपको मिला है। उसकी धार्मिकता को संभाल के रखिए। कोई भी काम ऐसा मत करिए जिससे उसकी धार्मिकता पर असर पड़े। कोई भी काम ऐसा मत करिए जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो चेले थे, इनके अंदर साहस देखा उन्होंने। उसके बाद ईमानदारी देखी। और ईमानदारी के बारे में मैं एक बात और कहूंगा, सिर्फ स्वर्गीय रिश्तों के लिए ही आप ईमानदार मत रहिए, आप जमीनी रिश्तों में भी ईमानदार रहिए। अगर आप धरती के उन रिश्तों के साथ ईमानदार नहीं हैं जिन रिश्तों को परमेश्वर ने आपको दिया है, तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा हुआ है कि जो धरती पर दिखता है, जो आपको दिख रहा है, अगर आप उसको इज्जत नहीं देते हैं, मान नहीं देते हैं, तो जो नहीं दिखता है उसे आप कैसे मान देंगे? पढ़िए बेटा एक बार। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठ है। आप सोचिए, वो झूठ है, झूठ है, आप कर ही नहीं सकते। इसलिए जो दिखता है, इसलिए हमें अपने जमीनी रिश्तों को भी इज्जत देनी है। हाँ, परमेश्वर से ज्यादा नहीं, परमेश्वर पहला स्थान है, उसके बाद हमारे जमीनी रिश्ते, उसके बाद हमारा पिता, हमारी माता, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, सब लोग आते हैं। लेकिन पहला स्थान किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन जब हमें कुछ जो दिख रहा है, हम अगर उसके संग ईमानदार नहीं है तो हम परमेश्वर के संग भी ईमानदारी नहीं बरत सकते हैं। तो क्या है? साहस और ईमानदारी। उसके बाद गवाही। वो गवाही दे रहे थे। वो जो चेले थे, यीशु मसीह के बारे में अंगीकार करते हुए बोल रहे थे कि वो कौन है। सामने सैनिक खड़े हुए थे, महायाजक खड़े हुए थे, सिपाही खड़े हुए थे, दरोगा खड़े हुए थे। उन्हें एक बार बंदी बनाया गया था, दोबारा बंदी बनाए जा सकते थे, लेकिन ईमानदारी के संग गवाही दे रहे थे। इस इशाया 43:10 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमको चुना किसके लिए, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। यशाया 43:10, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। आमीन। यहोवा की ये वाणी है कि मैंने तुमको गवाह के रूप में चुना है कि तुम मेरे गवाह बनो, तुम मुझे रिप्रेजेंट करो। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे गवाह हो और तुम मेरे दास हो।
और वो क्या कहता है कि मुझे जान कर प्रतीति करो, बिना जाने मत करो। क्या हम यहोवा को जानते हैं? दोबारा पढ़िए बेटे, दास हो के बाद, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि हाँ जी, समझ कर मेरी प्रतीति करो। समझ कर मेरी प्रतीति करो, समझ कर मुझसे प्यार करो। आज तो मैंने आपको ठीक कर दिया, आज आपका सर का दर्द था, आपका ठीक हो गया। आप कह रहे वाह वाह वाह, परमेश्वर कितना महान है। कल आपके फिर सर में दर्द हो गया, फिर आपके कमर में दर्द हो गया, फिर आप कहते हैं अरे यार ये क्या परमेश्वर है, कल सिर में दर्द दिखता, आज कमर में दर्द हो गया। नहीं, इसका मतलब आपने परमेश्वर को समझा ही नहीं है। समझकर, जिस दिन आप उसे समझ जाओगे ना, उस दिन आप अपने लिए नहीं मांगोगे। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आप उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाओगे। कुछ भी काम उसके लिए करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, जिस दिन आप उसे समझ जाओगे। इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे दास हो, तुम समझ कर प्रतीति करो, समझ कर मुझे याद करो, समझ कर मुझसे प्यार करो, समझ के मेरी आज्ञाओं को मानो, समझ कर मेरी चेतावनियों को सुनो। परमेश्वर की चेतावनियों को दूसरा अगर पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का दूसरा अगर पढ़ेंगे, धन्य है वो व्यक्ति जो उसकी चेतावनियों को मानता है। क्या क्या लिखा हो बेटे? क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं, हाँ। और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आमीन। चेतावनियों को मानते हैं। वो आज्ञा करता है, वो चेतावनी देता है। उसे सुलेमान को चेतावनी दी थी कि सुलेमान, मैंने तुझे बुद्धि दी है, धन दिया, यश दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन अगर तूने मेरे सिवाय किसी और मूर्ति को पूजा तो ये सब कुछ तुझसे चला जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा तो आपको पता चलेगा। और जैसे ही सुलेमान ने इतना यशस्वी होने के बावजूद भी, उसने 700 शादियां की और 300 उसकी दासियां थी, और विभिन्न जातियों के लड़कियों से उसने शादी की। क्यों शादी की? ताकि जितने राज्य हैं इस पूरे हिंदू देश में, दुनिया में, उन सबके राजाओं की लड़कियों से शादी कर लूंगा तो कोई मुझसे लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ? वो परमेश्वर को भूल गया। वो जो लड़कियां उसके जीवन में आई, वो उसको अपने प्रभु के पास ले गई, अपने गृह देवता के पास ले गई, और ये उसने पाप किया। आप समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसका पूरी तरीके से बनना है, पूरी तरीके से। हमें पीछे नहीं, हमें समझना है। उसकी चेतावनी है, उसकी चेतावनियों में ही प्रोमिसेस छुपे हुए हैं। अगर हम उत्पत्ति 17 पढ़ेंगे तो जब इस इब्राहिम ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा था, और जब सारा की बात मानकर वो हाजरा के पास गया था, तो अगर आप 16वें का अंतिम पढ़ेंगे तो जब इस्माइल पैदा हुआ तो जो इब्राहिम था वो 86 का था। अगर 16वें का अंतिम पद पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति 16वें का अंतिम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उत्पत्ति 16 का अंतिम पद, कि उसमें जब इस्माइल पैदा हुआ तो वो 86 ईयर्स का था। और जब हम 17 का पहला पद पढ़ेंगे, 17वां अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उससे बात की। यानी कि 13 साल तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं की, 13 साल तक। क्योंकि जो चेतावनियां परमेश्वर ने उसको दी थी, इब्राहिम नहीं मान पाया, उस पर नहीं चला, इसलिए परमेश्वर उससे नाराज था। और 17वें अध्याय के पहला वचन क्या कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में रहकर सिद्ध बन। जब तक तू मेरी उपस्थिति में नहीं रहेगा तो सिद्ध नहीं बन पाएगा। और यही बात हमारे लिए भी लागू होती है मेरे भाई मेरी बहन। अगर हम उसकी उपस्थिति में नहीं रहेंगे, मैं आपको सच बताऊं, आज हम एक अंतिम दौर में हैं। कभी भी इशू आ सकता है, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, कभी भी इशू आ सकता है और हमें अपने संग लेके जा सकता है। हमें अपने आप को बहुत संभालना है, बहुत संभालना है। पूरी तरह ईमानदारी के संग हमें अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में रहना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि अच्छा गवाह बनो। वो लोग जो थे पतरस और यूहन्ना अच्छे गवाह थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक चीज उनको दिख रही थी उनमें कि सच्चाई थी, उनकी बातों में सच्चाई थी। यस, उन्होंने कहा कि उद्धार उसी से होगा। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को तुमने मरवाया है, पिलातुस के सामने तुमने कहा है। उनकी बातों में उसे सच्चाई दिख रही थी। वो हिल गए, वो डर गए। सच्चे इंसान से हर कोई डर देता है। सच्चाई को लेकर तो यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आए थे। सच्चाई तो बताई थी। जब पौलुस और सिलास उस जेल में गए थे, उन्होंने सच्चाई बताई थी, और उनकी सच्चाई की वजह से ही जो जेल का दरोगा था उसने उद्धार पाया। जब वो पौलुस और सिलास अपना कर रहे थे, अपनी जंजीरों को बजा रहे थे और स्तुति आराधना कर रहे थे, स्वर्गदूत आया और उसने जंजीरें खुल गईं। और वो क्या बोला? जेलर समझा कि अरे ये लोग भाग गए, ये और सारे जो कैदी थे भाग गए। वो सच्चा इंसान था पौलुस। उसकी सच्चाई ने उसके दिल को भेद दिया। पौलुस ने क्या कहा जेलर से कि तू अपने आप को मत मार, हम लोग यहीं पर हैं, मत मार अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सुनकर जो दरोगा था उसके अंदर वो वचन भेदा गया, और उसने कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है, मैं उद्धार कैसे पा सकता हूँ? क्या अभी मुमकिन है? और वहीं पर उसके और उसके पूरे परिवार ने उद्धार पाया। मेरे भाई, हमारे जीवन की जो सच्चाई है, हमारी जो गवाही एक सच्चाई के रूप में जब हम देते हैं या हम उसको अंगीकार करते हैं या दुनिया को बताते हैं, उसमें शक्ति होती है, उसमें पावर होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 5वां जो वचन है कि पतरस और यूहन्ना में यीशु मसीह का स्वभाव था। क्या था? स्वभाव। क्या चाहता है परमेश्वर? कि उसने आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा है, ताकि आपका स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव हम में आए। जब परमेश्वर का स्वभाव हम में आएगा तभी हम परमेश्वर के मन को जान पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के स्वभाव में नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। जो अभी तक परमेश्वर के चरणों में नहीं आए हैं हमारे रिश्तेदार कई जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उनमें परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। वो उसकी दयालुता को, उसकी दीनता को, उसकी दया को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह के मरने को, उस क्रूस को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उस क्रूस में परमेश्वर की धार्मिकता है। और उस क्रूस के द्वारा हमें परमेश्वर एक नई सृष्टि में रचता है, हमारे पापों को लेता है और नई सृष्टि में हमको रचकर अपना बना लेता है। इसलिए जो पतरस और यूहन्ना के अंदर एक स्वभाव था परमेश्वर का, वो स्वभाव था कि हमें गवाह बनना है, हमें यीशु मसीह की गवाही देनी है। यीशु मसीह क्या करने आया था धरती पर? प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्वभाव था परमेश्वर का, अपने पिता के स्वभाव को लेकर आया था। इसलिए वो कहता है मैं नहीं करता हूँ, जो कुछ करता है परमेश्वर करता है। यूहन्ना 12:49-50 में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। जॉन 12:49-50। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। आमीन। यीशु मसीह कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं करता हूं अपने आप, पिता करता है। आमीन। इसलिए जब हम उस जीवन को जीते हैं जो मसीह ने हमको दिया है, तो हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यीशु को। हमारे अंदर कौन है? यीशु। जब भी आप जीवन जिए मसीह का, जब भी आप घर से निकले, तो आप ध्यान दीजिए कि क्या आप मसीह के द्वारा चल रहे हैं? क्या आपके अंदर मसीह के वचन काम कर रहे हैं? जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो आप निर्णय ले रहे हैं, और या जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या उसमें आपको मसीह दिख रहा है? अगर मसीह दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके निर्णय में मसीह नहीं है तो सचेत हो जाइए। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं और आप किसी को पाना चाहते हैं, और उस पाने में अगर मसीह की दीनता, नम्रता और मसीह का स्वभाव नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। ऐसी चीज अगर आपको मिल भी जाए उसका कोई फायदा नहीं है।
बाइबल कहती है कि अगर आपने दुनिया को पा लिया और अपनी आत्मा खो दी तो क्या पाया? आमीन। इसलिए यीशु कहता है कि जो मैं देखता हूं वही करता हूं। हर पल यीशु मसीह परमेश्वर क्या उदाहरण देता था। इसी तरीके से जैसे ये लोग कहते हैं, इन्होंने लंगड़े से क्या कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो जो है वो हम तुझे देते हैं, और वो है यीशु मसीह नाज़रेत का सामर्थ। इन्होंने अंगीकार किया इसी का। अगर 16वां हम पढ़ेंगे, 3 का 16वां पढ़ेंगे तो उसमें बोला है, क्योंकि लोग इनको समझने लगे थे कि साहब ये जो पतरस और यूहन्ना है इनमें कुछ शक्ति आ गई है, और इन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उस लंगड़े को चंगा किया है। लेकिन 3 के 16 में उसने बोला है, पढ़िए बेटा। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। उसके नाम, किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर। दोबारा पढ़ो बेटा। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। आमीन। उसके नाम से चंगाई मिली है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा हुआ है ये। आमीन। तो उस गवाही को, उस साहस के साथ उन्होंने उसको रिप्रेजेंट बताया कि सच्चाई क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप मसीह हैं तो मेरे भाई ये 5 चीजें जो इन चेलों के अंदर थी, साहस, ईमानदारी, गवाही, सच्चाई और स्वभाव, ये 5 चीजें हमेशा आप अपने पास रखिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं, कहीं भी बात करें, डरिए मत, आप सच्चे हैं। कहीं भी आप जाते हैं, मान लीजिए आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, डरिए मत, बोलिए मुझे नॉलेज नहीं है। कहीं आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं, आपका अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, वेरी गुड, नहीं भी होता है, कोई बात नहीं, आपके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेगा। मैं पता नहीं क्यों महसूस कर रहा हूं, जो एक भाई देख रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि आप बिल्कुल मायूस मत होइए, बिल्कुल मायूस मत होइए। आपकी नौकरी गई है, आपको प्रॉब्लम में है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेगा, और ऐसा दरवाजा खोलेगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करिए और परमेश्वर के स्वभाव में अपने जीवन को बिताइए। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा और आज का वचन आपके जीवन को बदलेगा। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुँचे, लोग आशीष पाएँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। देखने और सुनने वाले भाई बहनों के लिए आशीष मांगते हैं, बुद्धि ज्ञान और समझ मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना आपने सुनने कबूल की है। मैं मुझे भी अपने प्रार्थना में रखिए, मेरे बेटे को, मेरे पूरे परिवार को प्रार्थना में रखिए, हमारी मिनिस्ट्री को, स्नेहा को प्रार्थना में रखिए। परमेश्वर आपको बहुत 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 प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।